एक लड़का जो कि पंजाब में जॉब किया करता है, 2 दिन के बाद उसकी बहन की शादी होती है और उसकी तैयारियों के लिए कुछ सामान अपने साथ में लेकर वो ट्रेन में बैठ जाता है और पंजाब से जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश की ट्रेन होती है उसमें बैठ जाता है। और उसमें बैठने के बाद ट्रेन में कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद ही वो लड़का अपने सिर पर हाथ रखकर बड़ी ही तेज़ी के साथ रोने लगता है। जो वहाँ पर लोग बाग होते हैं उससे पूछते हैं कि बेटा तू क्यों रो रहा है, तो वो बताता है कि साहब मैं अपनी बहन की शादी के लिए कुछ सामान लेकर आया था। लगभग 2 लाख रुपए का सामान इस बैग में था और वो बैग अब गायब हो जाता है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसके बाद उसका जीवन कुछ इस तरह से बदलता है, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों जानेंगे पूरी कहानी के बारे में, तो जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं पंजाब के लुधियाना की है। यहां पर एक लड़का जिसका नाम अतुल होता है जो ट्रेन के अंदर अप्रैल के माह में बैठ जाता है, जो 2022 का मामला होता है। दोस्तों ट्रेन में बैठने के बाद 2 दिन के बाद ही उसकी बहन की शादी होती है। बड़े खुशी खुशी वो 2 बैग लेकर आता है और 2 बैगों को ऊपर बर्थ पर रख देता है और जो उसकी सीट होती है उस पर जाकर बैठ जाता है। वहीं पर सामने 2 लोग बैठे होते हैं। ट्रेन वहां पर खड़ी हुई थी, तभी वहां पर 5 लोग और आ जाते हैं, जिसमें एक लगभग 22 साल की लड़की होती है, उससे छोटी एक और लड़की होती है, एक उनका भाई होता है और माता पिता होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक पूरी की पूरी फैमिली वहां पर आकर बैठ जाती है। आज जो ट्रेन होती है अपनी रफ्तार से वहां से स्टार्ट होने लगती है। जो लड़की होती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगता है। जो अतुल होता है वो भी उसकी तरफ देखता रहता है और वो लड़की भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा जाती है। दोस्तों धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातचीत होने लगती है और एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर ये बातचीत आगे बढ़ने लगती है। तो ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है, ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। जो अतुल होता है वो बाथरूम के लिए वहाँ से उतरकर जो केबिन होता है बाथरूम का उसकी तरफ जाने लगता है और जैसे ही बाथरूम करके वो वापस आ रहा था, जो लड़की होती है यहाँ पर सोनिया, वो भी बाथरूम की तरफ जाने लगती है। अब जो अतुल होता है उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और अपने पैरों को वहीं पर रोक देता है। इधर जो सोनिया होती है उसके पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम तो वापस आ रहे थे, तुमने यहाँ अपने पैरों को क्यों रोक दिया। तो यहाँ पर अतुल कहने लगता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपने पैरों को रोका है। यहाँ पर अतुल और सोनिया की इस तरह से बातचीत होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके दोनों अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद व्हाट्सएप से एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। जो सोनिया होती है वो कहने लगती है कि आपकी सीट नीचे है और मेरे पापा ऊपर नहीं जा सकते, क्या आप मेरी सीट को चेंज कर सकते हो, मेरे पापा वाली सीट पर आप लेट जाना क्योंकि मैं भी ऊपर ही लेटूंगी, मेरी भी ऊपर की सीट है। तो यहाँ पर अतुल बहुत ज़्यादा खुश होता है और ऊपर की सीट लेने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों सीट बदल ली जाती है, आपस में वो आराम से बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जो यहाँ पर सोनिया की मम्मी होती है वो चाय परोसने लगती है, 5 गिलासों में चाय दे देती है और यहाँ पर छठा आदमी यही बैठा था जिसका नाम अतुल होता है। फिर अतुल से भी कहा जाता है कि क्या आप चाय लोगे। यहाँ पर सोनिया उसे अपना गिलास दे देती है। उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज करती है कि चाय कैसी लगी। तो यहाँ पर जो अतुल होता है कहता है कि बहुत ही मीठी, बहुत ही स्वाद मेरे को ये चाय लगी। लेकिन यहाँ पर सोनिया कहती है कि ये मैंने झूठी करके दी है, मैंने इसमें एक सिप मान ली थी, उसके बाद मैंने आपको ये चाय दी है। तो यहाँ पर जो अतुल होता है कहता है कि तभी तो मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मीठी है, बहुत ही ज़्यादा सुगंधित है, बहुत ही मज़ेदार चाय है। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की आपस में काफ़ी सारी बातचीत होती रहती हैं और जो दूसरी सीट पर और भी लोग बैठे होते हैं वो इनकी तरफ देखते रहते हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे करके शाम हो जाती है, फिर रात होने को होती है। सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर जाकर लेट जाते हैं और सोने की तैयारियां करने लगते हैं। यहाँ पर जो सोनिया होती है ऊपर की बर्थ पर लेट जाती है, इधर जो अतुल होता है सामने वाली बर्थ पर होता है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही होती। कभी व्हाट्सएप पर बातचीत करते तो कभी एक दूसरे को देखा करते, एक दूसरे के फोटोग्राफ्स एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं, एक दूसरे से बातचीत आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके उनकी बातचीत
बातचीत इस तरह से आगे बढ़ जाती है। जो अतुल होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी सीट पर आना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर सोनिया उससे मना कर देती है कि नहीं नहीं, ये ट्रेन है, इसमें तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अतुल मानता ही नहीं कि तुम मेरी सीट पर आ जाओ या मैं तुम्हारी सीट पर आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर सोनिया कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं नीचे चली जाऊँगी, मैं तुम्हारी सीट पर नहीं आ सकती और ना ही तुम्हें अपनी सीट पर आने दूँगी। दोस्तों उसके बाद इससे गुड नाइट कहती है और गुड नाइट कहने के बाद दोनों के दोनों सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन अतुल को नींद ही नहीं आ रही होती। अतुल बार बार सोचता रहता है कि मैं इस लड़की से किस तरह से बात करूं, किस तरह से इससे मिलूं। लेकिन यहाँ पर आपस में बातचीत तो हुई थी, लेकिन इस तरह से बातचीत नहीं हुई थी कि जिससे कि अतुल यहाँ पर अपने आप को शांत कर सके। दोस्तों उसके बाद अतुल भी यहाँ पर अपना मन मार के सो जाता है और जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह उठते ही अतुल सबसे पहले बैगों की खकोरी करने लगता है, उनको ढूंढने लगता है। वहाँ पर जो उसका बैग होता है वो बैग होता नहीं, क्योंकि वो 2 बैग साथ में लेकर आया था। एक ही बैग वहाँ पर है, एक बैग वहाँ से गायब हो जाता है। अब अतुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर जो सोनिया होती है अतुल को मैसेज करती है कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर अतुल कहने लगता है कि मेरी बहन की शादी 2 दिन के बाद है और मैं यहाँ पर एक बैग लेकर आया था जिसमें काफ़ी सारे जेवरात थे। मेरी जीजा के लिए अंगूठी थी, मेरी बहन के लिए जेवरात थे, लगभग 2 लाख रुपए का उसमें सामान था और वो यहाँ से गायब हो गया। वो चारों तरफ बैगों को ढूंढता है लेकिन कहीं से भी उसे कोई बैग नहीं मिल पाता। अब वो बैठकर रोने लगता है। फूट फूट कर तो वो नहीं रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू सभी लोगों को दिखाई दे रहे थे। जो सोनिया होती है वो अपने माता पिता से कहने लगती है कि देखो ये कितना भला लड़का था, अपनी बहन की शादी के लिए कुछ सामान लेकर आया था और ये इसका बैग यहाँ से चोरी हो गया है। जो माता पिता होते हैं वो भी उससे बातचीत करते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम कहाँ के हो। तो वो बताता है कि मैं गोरखपुर के फला गाँव का हूँ। यानी कि जो यहाँ पर सोनिया के माता पिता होते हैं उनसे इसका गाँव लगभग 8 से 7 किलोमीटर की दूरी पर होता है। सोनिया के पिता होते हैं वो अतुल से पूछते हैं कि तुम फला आदमी को जानते हो। तो कहता है कि हाँ मैं फला आदमी को जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो रोता रहता है और कहता है कि 2 दिन मेरी बहन की शादी में बचे हुए हैं, अब होगा तो क्या होगा, अब मेरे साथ में बहुत बुरा हो गया, मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा। जो वहाँ पर और लोग भी बैठे होते हैं उसकी तरफ दया की दृष्टि से देखने लगते हैं। इधर जो सोनिया होती है उसके पास मैसेज करती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पापा से बातचीत करती हूँ और मैं पापा से कुछ मदद तुम्हारी कराती हूँ। फिर पापा से सोनिया बातचीत करती है, सोनिया की मम्मी बातचीत करती है और कहती है कि हमारे पड़ोस का लड़का है, इसके साथ में गलत हो गया है, किसकी कुछ मदद कर दो जिससे इसके बहन की शादी में कुछ सहारा मिल जाएगा। उसके बाद जो सोनिया का पापा होता है अतुल से बातचीत करता है और उससे कहता है कि तुम क्या काम करते हो, कितना कमा लेते हो। तो यहाँ पर अतुल कहता है कि साहब मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ और मैं 30 से 35 हज़ार रुपये महीने का कमा लेता हूँ, जब काम बिल्कुल नॉर्मल वे में होता है, और जब काम अच्छा चलता है तो मैं 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का कमा लेता हूँ। फिर उससे जो सोनिया के पिता होते हैं वो पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें पैसे दे दे। तो यहाँ पर अतुल कहने लगता है कि साहब मेरे रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा कमाने वाला मैं ही हूँ और 2 दिन के बाद मेरी बहन की शादी है, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, यहाँ मेरे पैसे भी और जो जेवरात हैं वो चोरी हो चुके हैं। फिर यहाँ पर जो सोनिया के पिता होते हैं उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई और पैसा नहीं है क्या। तो वो कहता है कि साहब मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपये हैं, लेकिन 2 लाख में गुजारा कैसे होगा, मुझे जेवरात भी बनवाने हैं, उसका सामान भी कुछ लेना है। तो यहाँ पर जो सोनिया के पिता होते हैं कहने लगते हैं कि क्या मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो तुम मेरे पैसे कब तक वापस लौटा दोगे। तो यहाँ पर जो अतुल होता है उसकी तरफ देखकर रोने लगता है और कहने लगता है कि साहब मैं बहुत ही जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा, अगर आप मुझे पैसे देते हो तो मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। फिर यहाँ पर जो सोनिया के पिता होते हैं 2 लाख रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसे ही दिन के 1 बजता है और 1 बजे ट्रेन गोरखपुर में पहुंच जाती है। वहां पर ये सभी लोग उतर जाते हैं और यहां पर जो अतुल होता है इन सब परिवार वालों से यही कहकर जाता है कि तुम्हें मेरी बहन की शादी में ज़रूर आना है, आप लोग कृपया करके मेरी बहन की शादी में ज़रूर आएँ। उसके बाद अतुल अपने घर परिवार में शामिल हो जाता है। वहाँ जाने के बाद जब घर वालों को पूरा ट्रेन का वाक़या बताता है तो घर वाले भी वहाँ पर रोने लगते हैं, उनकी आँखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो दूसरी बात और कहता है कि यहाँ पर एक परिवार मुझे मिला जिसने मेरी इतनी सारी मदद की।
जिस मदद की वजह से आज मेरी बहन की शादी संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद वो अपनी बहन की शादी के कामकाज में लग जाता है। इधर सोनिया से भी व्हाट्सएप पर बातचीत किया करता है, उससे फ़ोन करता और उससे कहता कि तुम्हें ज़रूर आना है। तो सोनिया भी कहती है कि मैं आपकी बहन की शादी में ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, जिस दिन उसकी बहन की शादी होती है, सभी लोग यहाँ पर जो सोनिया के परिवार वाले होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसमें उसकी माँ होती है, उसका छोटा भाई होता है, उसकी बहन होती है। पिता तो शायद काम की वजह से कहीं बाहर गए थे, वो तो नहीं पहुँच पाए थे। बाकी सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रात की शादी होती है। जो सोनिया होती है पूरी रात भर उस शादी में शरीक होती है। जो इसकी माँ होती है, भाई होता है, बहन होती है, वो खाना पीना खाकर जल्दी सो जाते हैं। पूरी रात भर ऐसे काम करती है जैसे कि इस घर की ही वो सदस्य हो, पूरी तरह से देख रेख करती है। यहाँ पर अतुल भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, बड़े ही प्यारपूर्वक अतुल अपनी बहन की विदाई कर देता है और विदाई करने के बाद ये लोग जो यहाँ पर सोनिया होता है, सोनिया का परिवार होता है, ये भी अगले दिन अपने घर परिवार में चले जाते हैं। फिर अतुल अपने कामकाज पर लुधियाना वापस पहुँच जाता है और वहीं पर काम करने लगता है। लगभग 3 महीने में इतनी कड़ी मेहनत करता है। 3 महीने के बाद ही उन 2 लाख रुपयों को सोनिया के पिता को लाकर दे देता है। जब सोनिया का पिता पैसे वापस देखता है तो सोनिया का पिता बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहने लगता है कि मैं तो यही सोच रहा था कि शायद ये पैसे मेरे कभी वापस आएंगे ही नहीं, लेकिन आपने मेरे पैसे वापस लौटाकर मेरा भरोसा जीत लिया है। सोनिया के पिता होते हैं, उनकी लुधियाना में फर्नीचर की बहुत बड़ी दुकान होती है। उनकी काफ़ी सारी आमदनी होती है, काफ़ी सारे धन दौलत वो कमाया करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और कुछ और समय बीतने के बाद जो सोनिया होती है अपने पिता से कहती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, क्या मेरी शादी उस लड़के के साथ हो सकती है। जो सोनिया का पिता होता है वो एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेस टाइप उसका माइंड होता है। वो कहता है कि वो लड़का तो बहुत सही है, बहुत पैसे कमाने वाला है, तुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा और हम तुम्हारी शादी उसके साथ में करना चाहते हैं। दोस्तों, अप्रैल 2022 में ये ट्रेन में लोग मिले थे और नवंबर 2023 में इन दोनों की शादी तय की जाती है। बड़ी ही धूमधाम से इनकी शादी की जाती है और नवंबर 2023 में इन दोनों की शादी हो जाती है। और उसके बाद ये दोनों आज भी बड़े प्यार पूर्वक अपने घर में रहते हैं। बड़े ही प्यार पूर्वक इनका कामकाज चल रहा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? यहाँ पर आप लोगों को सोनिया के माता पिता का उस लड़के के ऊपर विश्वास कैसा लगा? क्या उस लड़के के ऊपर उन्होंने जो विश्वास दिखाया था वो ठीक था या गलत था? आपकी क्या राय है? यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर ये लड़का इन लोगों को झूठ बोलकर इनसे पैसे भी ऐंठ सकता था, लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं हुआ। ये हकीकत में ही लड़का मजबूर था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानी आपके सामने हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।